सभी को राम राम। मैं आपका मैथ टीचर अमित शर्मा आपके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव लेकर आया हूँ और जिस सीरीज़ का नाम है ज़ीरो से जीनियस। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी ये सीरीज़ आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, ये एचपीपी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पैरामिलिट्री फोर्सेज और हमारे जितने भी सेंटर और स्टेट के एग्ज़ाम हैं उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा जो सिलेबस है प्रॉफिट लॉस का इसमें कवर कर सकें। तो आज का जो आपका टॉपिक शुरू होता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और हम इसे आपको बाईलैंग्वेज करवाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें हमारा ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें क्या क्या हैं। एक है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और एक है विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस होता है चीज़ को खरीदना, जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य, वस्तु को बेचना। और हमेशा लाभ और हानि जिस पर निर्भर करती है वो है क्रय मूल्य। मान लीजिए मैं किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदता हूँ, किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदा और 200 रुपये में बेच दिया। खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य और बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। मैंने चीज़ को 100 में खरीदा और 200 में बेचा, तो मुझे लाभ होगा या हानि, ये कौन बताएगा? क्रय मूल्य, क्योंकि मैं वस्तु को 100 में खरीद के 200 में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? लाभ। कितने रुपए का? 100 रुपये का। और ये किसने बताया मुझे? क्रय मूल्य। अगर हम बात करें, मैं किसी चीज़ को 300 रुपये में खरीदता हूँ और 200 रुपये में बेचता हूँ, तो 300 रुपये पे खरीदने पे और 200 रुपये में बेचने में हमें क्या होने वाली है? हानि। और ये किसने बताया मुझे? द्वारा क्रय मूल्य ने। तो बच्चे, लाभ और हानि जो भी है वो किस पे डिपेंड करती है? क्रय मूल्य पे, जब तक क्वेश्चन मेंशन ना किया जाए। हम आगे चले तो आगे हमारे पास जो इस पर टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें एक आता है क्रय मूल्य और एक आता है विक्रय मूल्य, वस्तु को खरीदना और वस्तु को बेचना। हाँ जी, तो प्रॉफिट क्या होता है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो हमें हमेशा क्या होती है? हानि होती है, लॉस होता है। और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो हमें हमेशा क्या होता है? लाभ होता है। मान लीजिए मैं किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदता हूँ और 120 रुपये में बेचता हूँ, तो मुझे क्या होगा? 20 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है? ज़्यादा है। यदि मैं किसी चीज़ को 100 में खरीदता हूँ और 90 में बेचता हूँ, तो मुझे क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है? कम है। और यदि बात करें इस टॉपिक के बारे में, तो हानि जो लिखा गया है, विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से कम होगा, देन सेलर इंश्योर अ लॉस, तो उसे क्या होगा? हानि होगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। 100% हमेशा बचे 1 होता है। ये कैसे? 100/100 को जब हम काटेंगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। यदि हम बात करें 50% का, तो 50% का मतलब होता है 50/100, देन दिस इज़ 1/2। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में यूज़ किया जाता है। यदि मैं बात करूँ 33 सही 1/3% का, तो इसका अर्थ होता है 1/3। बोला सर कैसे आया? 33 3 99 प्लस 1 कितना होता है? 100, और बटा कितना है? 3। जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे लगती हैं और क्या आता है? 1/3। यदि मैं बात करूं 25% की, तो 25% का अर्थ होता है 1/4। यदि मैं बात करूं 20% की, तो 20% का अर्थ होता है 1/5। कैसे? 20/100, और 20/100 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 20/100, तो मेरे को इसका अर्थ हुआ 1/5। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ऐसे बहुत सी वैल्यू हैं, जैसे 16 सही 2/3 होता है 1/6। इसके अलावा मेरे पास 14 सही 2/7 होता है 1/7। 11 सही 1/9 होता है 1/9। तो इसको आप ज़्यादा कर लें और मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। आगे बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी किसी साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? मैंने किसी चीज़ को 1400 रुपये में खरीदा और
15% की हानि पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। पहली बात इस क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि मैं किसी चीज़ को अगर 1400 में खरीद रहा हूँ और 15% की हानि पर बेचता हूँ तो चीज़ को कम ही बेचा जाएगा। कैसे, इसको मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ। लेट देखिए 1400 रुपये में खरीदा, खरीदने को हमेशा क्रय मूल्य बोलते हैं और क्रय मूल्य है 1400, और उसे मैंने 15% की हानि पर बेचा। 15% का अर्थ होता है 15/100। 15/100 को जो मैं काटूंगा तो बनेगा 3/20। 3/20 इसका मतलब मैंने आपको अभी बोला कि लाभ और हानि डिपेंड करती है क्रय मूल्य पे। इसका मतलब क्रय मूल्य मेरे पास होगा 20 मेरे पास क्रय मूल्य है और 3 रुपये की हानि हो रही है तो हम उसे बेचेंगे 17 में। अब देखिए क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 17 है। अब क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो उसने 1400 दिया है, जबकि मेरे हिसाब से कितना आया 20। तो 1400/20, जब 1400/20 करूँगा तो मेरे पास बनेगा 70। ये आ गया मेरे पास 70। अब उसने पूछा है मेरे पास व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना बचे मेरे पास 17। तो मैं 70 गुना कितना करूँगा 17, और 70 गुना 17 मेरे पास बनेगा 119। देन 1190 मेरे पास क्या आ गया उस वस्तु का विक्रय मूल्य। तो आपको याद रखना है कि नीचे वाली चीज़ हमेशा क्रय मूल्य होगी। यदि इस क्वेश्चन में लाभ होता तो 20 + 3 कितना आता 23, पर इस क्वेश्चन में मुझे हानि हो रही है तो हम हमेशा घटाएंगे और देखेंगे कि मेरे को क्रय मूल्य दिया है तो 20 लूँगा, अगर विक्रय मूल्य दिया है तो 17 लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ आएगा और इसका आंसर जो बनेगा 1190 बनेगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। एक आदमी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4000, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4000 है, उसे 20% की हानि पर बेचा गया, परंतु किस पे, विक्रय मूल्य पे। पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, इसका मतलब क्रय मूल्य था, पर इस बार क्या बोला गया है विक्रय मूल्य, और बोलता है वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन सुनना है। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया गया है आपको 4000, मैंने उसे बेचा 20% की हानि पर, 20/100, 1/5। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, आपको क्लियर है। पर इस क्वेश्चन में दिया गया ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो नीचे वाली चीज़ हमारे पास इस बार क्रय मूल्य ना होकर क्या होगी, विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो विक्रय मूल्य आ गया 5। अब आप सोच के बोलना, मैंने वस्तु को 5 रुपये में बेचा और 1 रुपये की हानि हुई, और जब हमें हानि होती है तो क्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है। तो मेरे पास कितना आ गया 6। अगर यहाँ पर 1 रुपये का लाभ हुआ होता तो यहाँ पे आता 4। ये क्या आ गया मेरे पास विक्रय मूल्य, ये क्या आ गया क्रय मूल्य। अब देखा जाए क्रय मूल्य तो 4000 है, जबकि यहाँ पे तो कितना दिया है 6। तो 4000/6 जब मैं करूँगा तो 6 6 6 के 36, 6 6 के 36, 6 6 के 36 पॉइंट 6 6 के 36, ये आ गया मेरे पास एक पार्ट की वैल्यू। और उसने लास्ट में पूछा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के पास कितने पार्ट है 5। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 5, तो ये आएगा 3333.3। मतलब ऑप्शन नंबर मेरे पास जो बनने वाला है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर बन जाएगा। वो आपको मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा 3333। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या समझा कि जो लाभ और हानि है वो हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर इसमें जो वैल्यू दी गई थी वो किस पे दी गई थी, विक्रय मूल्य पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनानाज इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनानाज, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि 6 केलों का विक्रय मूल्य 8 केलों के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ देखें तो विक्रय मूल्य कितना है और यहाँ पर है क्रय मूल्य। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, वहाँ जाके डिवाइड करूँगा। 8 को बच्चे आप नहीं छेड़ेंगे, 8 वही रहेगा। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, वहाँ जाके करेगा डिवाइड। अगर मैं इसको काटूँ तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3। अब देखा जाए तो क्रय मूल्य होता है चीज़ को खरीदना और विक्रय मूल्य होता है चीज़ को बेचना। तो खरीदी कितने में, 3 में, और बेची कितने में, 4। 3 पे खरीदने पे और 4 बेचने में मुझे क्या होने वाला है,
प्रॉफिट। और देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है बच्चे, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य पे कितना है, 3। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वैल्यू लिखाई थी, 1/3 होता है हमेशा 33 सही, 1/3। तो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देख लीजिए, 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ विक्रय मूल्य यही रहेगा, क्रय मूल्य यहाँ पे गुना कर रहा है, वहाँ जाके भाग करेगा, 8 यही रहेगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो जब काटा गया तो ये 4 आया, ये 3 आया। अब क्रय मूल्य होता है वस्तु को खरीदना। खरीदा कितने में गया, 3 में। और बेचा कितने में गया, 4 में। 3 पे खरीदने में और 4 में बेचने कितने का लाभ होगा, 1 रुपये का। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो कितने का क्रय मूल्य, 3। तो 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही, 1/3। तो उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन सुनना। बाय सेलिंग अ बैग एट ₹230, मैंने बैग को बेचा 230 पे और मुझे 15% का लाभ हो गया। बोलता है कि बैग को कितने में बेचूं कि मुझे 20% का लाभ हो। अब खुद सोचिए, जब मैं 230 में बेच रहा हूँ तो मुझे 15% का लाभ हो रहा है, और जब 20 में बेचूंगा तो 20% का लाभ कमाऊंगा, तो पक्का उस वस्तु को ज़्यादा में ही बेचना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा आ रहे हैं, एक 250 और एक 240। तो आंसर या तो 250 होगा या 240 होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। अब मान लीजिए चीज़ को मैंने बेचा 230 रुपये में और मुझे कितने का लाभ हुआ, 15% का। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हर चीज़ अपने आप में 100 होती है। अगर लाभ हो रहा है तो ऐड किया जाएगा, और अगर हानि हो रही है तो माइनस किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 15% का लाभ 115। और चीज़ याद रखना, जो चीज़ पहले होती है वो हमेशा डिवाइड ही की जाएगी, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलता है कितने में बेचूं कि 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ 120। अगर 20% की हानि होती तो 80। 115 से 230 कटेगा, 2 आएगा, और 120 गुना 2 कितना आएगा, 240, जो ऑप्शन नंबर सी बताता है। तो याद रखना, जो चीज़ पहले होगी वो हमेशा नीचे लिखी जाएगी, और जो चीज़ बाद में होगी वो हमेशा ऊपर लिखी जाएगी, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन को नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%। मैंने एक टेबल को बेचा 13% के लाभ पर। यदि मैं 25 रुपये ज़्यादा में बेचता, मैंने पहले बेचा थी 13% लाभ पे, मुझे कुछ भी लाभ हुआ होगा, अगर मैं उसे 25% ज़्यादा में बेचता तो मुझे कितने का लाभ होता, 18% का लाभ होता। तो टेबल था कितने का, जरा ध्यान सुनना। अब मेरे को पता नहीं टेबल कितने का, तो मैंने मान लिया 100 रुपये का। मैंने बेचा पहले 13% के लाभ पर, तो कितना आएगा, 113। बोलता है अगर मैं 25 रुपये ज़्यादा में बेचूं तो मुझे 18% का लाभ होता है। तो 18% का लाभ का मतलब हुआ 118। तो पहले मैं उसको बेच रहा था 113 में, अब बेच रहा हूँ 118 में। तो कुछ तो बढ़ाया गया होगा। कितने रुपए बढ़ाए, 5। जबकि उसने कितना बोला है, 25। तो 25/5, ये कटेगा, कितना आएगा, 5। अब देखिए उसने पूछा क्रय मूल्य कितना है, तो मैंने क्रय मूल्य कितना माना था, 100। तो 5 गुना 100, तो मेरे पास इसका आंसर कितना बनेगा, 500, ऑप्शन नंबर बी। अगर वो पूछता कि विक्रय मूल्य कितना था, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, देन आंसर किससे गुना करूंगा, 113 से। अगर पूछेगा व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, तो किससे गुना करूंगा, 118 से। परंतु कई बार ये पूछता है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस एट 10% प्रॉफिट, विक्रय मूल्य बताए 10% के लाभ पर। तो जब 10% के लाभ पे बोला होगा तो 110 से गुना किया जाएगा, और अगर 10% की हानि पर बोला जाएगा तो 90 से गुना किया जाएगा। अगर 15% के लाभ पर बोला है तो 115 पे। और पहले भी ऐसा एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आई थिंक क्लियर होगा। ये 113 क्यों बनता है, क्योंकि 13% का लाभ। अगर यहाँ पे 13% की हानि होती तो यहाँ पर 87 आता। अगर यहाँ पे 18% की हानि होती तो 82 आता। पर मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में चेंज क्या है, ध्यान से देखिए। अ डीलर सोल्ड अ बाईसाइकिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%।
हैड ही बाउट द बाईसाइकिल एट 10% लेस। पिछले क्वेश्चन में मैंने खरीदने की बात नहीं की थी, परंतु मैंने इस बार खरीदने की बात भी करी है। एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस ऑफ 60 रुपीज़ मोर, ही वुड हैव गेन 25% दैन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या था। मान लीजिए चीज़ कितने की थी, 100 रुपये की, मैंने बेची 10% के लाभ पर, तो आएगा 110। और अगर मैंने 10% कम में खरीदता, मतलब 90 में खरीदता और 60 रुपये अधिक में बेचता, तो मुझे कितने का लाभ होता, 25% का। तो 90 का 25% निकालो, 25/100, 1/4, इसको काटूंगा तो ये बनेगा 22.5। पहले कितने बेच रहा था, 110 में। अब 90 में 22.5 ज़्यादा, तो 22.5 होता है 112.5। पहले कितने बेच रहा था, 110 में, अब कितने बेच रहा हूँ, 112.5 में। तो कितने ज़्यादा, 2.5, पर यहाँ तो 60 बोले हैं, तो डिवाइडेड बाय 2.5। और मैंने हर चीज़ अपने आप में क्या मानी थी, 100, तो 100 से गुना कर दीजिए। जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो एक ज़ीरो ऊपर और आएगी, 600 करके लगा देता हूँ, 25 चौके 100 और 6 चौके 24, देन आंसर इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2400। तो आपको ए, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। पिछले क्वेश्चन में खरीदने की बात नहीं की गई थी, परंतु इस क्वेश्चन में खरीदने की बात भी की गई है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए इसको एक बार। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 144 हेन्स, मैंने कितनी मुर्गियाँ बेची, 144। सफर्ड अ लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हेन, और मुझे जो नुकसान हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 6 हेन्स के बराबर। पर मेरे को यही नहीं पता मैंने एक मुर्गी कितने की बेची है, पर मुझे जो नुकसान हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है, 6 का। इसका मतलब जब मुझे नुकसान होता है तो क्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है। उसके बाद बोलता है मुझे कितने का नुकसान प्रतिशत हुआ। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हैन, एक हैन का रेट मैंने मान लिया 1 रुपया। सेलिंग प्राइस ऑफ कितनी बेची, 144, तो 144 कितने की बेचूंगा, 144 की। अगर एक मैं एक की बेच रहा हूँ तो 144 की। अब बोलता है लॉस जो है वो कितने के बराबर हो रहा है, 6 के बराबर। अगर मैं एक रुपये की बेच रहा हूँ तो कॉमन सेंस है 6 कितने की बेचूंगा, 6 की। 144 में चीज़ बेची, 6 का नुकसान हुआ। जब मुझे नुकसान होता है तो बच्चे क्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है। 144 + 6 कितना आ गया, 150, 150। अब मुझे बोला गया है लास्ट में कि हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए कितने की हानि हो रही है, 6। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना है, 150, और गुणा किया जाएगा 100 से, क्योंकि मुझे परसेंटेज पूछिए। 0 से 0 काटा जाएगा, 3 से काटी या 5 से काटी वो आपकी मर्जी है। 5 × 15, 5 दूनी 10, हाँ जी, 6 दूनी 12, और 12 बटा कितना, 4, 3, देन आंसर इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 4%, ऑप्शन नंबर ए। फिर देख लीजिए, एक मुर्गी का रेट मैंने 1 रुपये माना, टोटल कितनी बेची, 144, तो 144 की होगी। पर जो मुझे नुकसान हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है, 6 के बराबर। तो 6 का नुकसान, अगर 144 में चीज़ बेची, 6 का नुकसान हुआ, तो खरीदी कितने में, 150 में। हानि प्रतिशत, हानि कितने की, 6 की। हाँ, लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 150, और गुणा किससे, 100 से। 0 से 0 काटा, 5 × 15, 5 दूनी 10, और 3 दूनी 6, देन आंसर इक्वल्स टू 4% का क्या होगा बच्चे, लॉस होगा। और अगर इस क्वेश्चन में मेरे को लॉस की जगह प्रॉफिट बोला होता तो क्रय मूल्य के लिए यहाँ मुझे प्लस नहीं क्या करना पड़ता, माइनस, क्योंकि जब मुझे लाभ होता है तो क्रय मूल्य हमेशा कम होता है विक्रय मूल्य से। तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है। हाँ जी, अ फ्रूट वेंडर वाइज अ एप्पल एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज़ 100। तो मैंने 100 एप्पल खरीदे, 100 रुपये के 10 एप्पल खरीदे। हाउ मैनी शुड ही सेल फॉर ₹100, कितने बेचूं 100 रुपये में ही, सो दैट ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ताकि मेरे को कितने परसेंट का लाभ हो जाए, 25%। बच्चे मैंने खरीदे भी 100 के थे, बेचने भी 100 के हैं, और मेरे को लाभ ही कमाना है। तो इसका मतलब आंसर जो है वो 10 से कम ही आएगा, इतना तो क्लियर होगा। अब पैसे तो बराबर हैं खरीदती बार और बेचती बार, इसलिए पैसों का कोई रोल नहीं है। अब ज़रा ध्यान सुनना, मान लीजिए प्राइस, आपको प्राइस की बात कराता हूँ बच्चे। प्राइस जो हम खरीदते हैं, हर चीज़ अपने आप में 100% हो। जब मैंने खरीदी होगी तो अपने आप में 100% हो, क्योंकि इसमें पैसों का रोल इसलिए नहीं है कि दोनों बार खरीदती बार और बेचती बार सेम है। और जब मैं बेचूंगा तो 25% का लाभ, मतलब 125।
अब ये कटेगा 4 और ये 5, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। प्राइस और क्वांटिटी बचे। प्राइस और क्वांटिटी हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट होती है। अगर ये 4:5 है तो कितना होगा 5:4। आपको पता होगा जब चीज़ का रेट ज़्यादा हो तो हम कम खरीदते हैं और जब चीज़ का रेट कम हो तो हम ज़्यादा खरीदते हैं। मतलब प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के वेरी करती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। अब ये चीज़ है खरीदी गई और चीज़ है बेची गई, पर खरीदी हुई चीज़ तो यहाँ पे 5 आई, जबकि उसने क्वेश्चन में कितना बोला था 10। तो 5 किससे गुना करूँ कि 10 पंचे 2। अगर यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 2 से। तो 4 दूनी 8। देन आंसर इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो ये खरीदी हुई चीज़ थी जो उसने 10 बोली थी और ये 125 इसलिए आया क्योंकि मुझे 25% का लाभ कमाना था। देन आंसर इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना है। इफ गुड्स बी परचेज फॉर ₹450, मैंने 450 में कुछ चीज़ें खरीदी, 1/3 को मैंने 10% की हानि पर बेच दिया, और एट व्हाट गेन परसेंटेज शुड दस रिमेनिंग, बची हुई हो कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचूं कि 20% का लाभ हो जाए होल ट्रांजैक्शन पूरा। मुझे मेरे जो लाभ है वो 20% का, जबकि पहले तो मेरे को क्या हुई है हानि हुई है। अब मेरे को दूसरी चीज़ को इस तरीके से बेचना है कि मेरे को टोटल कितने का लाभ हो जाए 20% का। अब बच्चे परसेंटेज में क्वेश्चन है तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं 1/3 बोलता हूँ। 1/3 का मतलब क्या हुआ, मेरे पास टोटल चीज़ें हैं 3 और उसमें से मैंने कितनी बेची 1। मैंने जो 1 वस्तु बेची हैं वो बेची हैं 10% की हानि पर। तो 1 × 10 कितना होगा 10%, बट माइनस है क्योंकि हानि है। अब बोलता है एट व्हाट गेन परसेंटेज शुड द रिमाइंडर कितनी बची 2, इनको कितने बेचूं, कुल कितनी बचे 3, उसमें से एक बेच चुका हूँ मैं, कुल कितने का हो जाए 20% का लाभ। अच्छा 20 × 3 कितना होता है 60। अब मैंने निकालना तो ये है, अब माइनस के 10 में क्या जोड़ूं कि 60 बन जाए। अब माइनस के 10 में कई बच्चे बोलेंगे सर 50 जोड़ दो, नहीं, अगर मैं 50 जोड़ूंगा तो 50 में से 10 जाएंगे 40 बचना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जोड़ा जाएगा 70, क्योंकि जब 70 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 60। अब आंसर तो ये था 20% की हानि और 20% का लाभ, तो आंसर तो ये आना चाहिए। तो 2 को किससे गुना करूं कि 70 आ जाए, तो आंसर किससे गुना करना पड़ेगा 35%, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देख लीजिए 1/3 का मतलब हुआ कि टोटल वस्तुएं 3 हैं, मैंने बेची 1, तो जो 1 बेची वो 10% की हानि पर बेची। एट व्हाट गेन परसेंटेज, जो बची हुई है उनको लाभ में बेचना है कि कुल कितने का लाभ हो जाए 20, और कुल चीज़ें तो 3 हैं, 20 × 3 कितना होगा 60। तो माइनस के 10 में क्या जोड़ूं कि 60 बन जाए 70, पर आंसर यहाँ नहीं, आंसर तो यहाँ आता है। तो 2 किससे गुणा करूँ कि 70 बन जाए 35%। तो बचे एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज डिड ही सेल द रिमेनिंग 35%। मैंने पैसों का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उसने क्या पूछा है, परसेंटेज पूछी है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अ डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर अ kg, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। मैं क्या बोलता हूँ इस क्वेश्चन में, बेईमान फल विक्रेता है, बोलता है जितने की मैंने चीज़ खरीदी है मैं उतने की ही बेच दूंगा, परंतु होता क्या है कि वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही प्रयोग करता है। मतलब उसे लगता है, जो खरीद रहा है उसे लगता है कि मैं 1000 ग्राम ही खरीद रहा हूँ, परंतु जो शॉपकीपर है वो कितने ग्राम बेच रहा है, सिर्फ 900, क्योंकि वो अपना झोल यहाँ पे कर रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मान लीजिए 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम मान लेते हैं 1 किलो की बात, आप 100 भी ले सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। अगर 1 किलो की जगह 900 ग्राम प्रयोग कर रहा है तो 100 की जगह 90 करेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने मान लिया 1000 ग्राम चीज़ थी और मैं 1000 ग्राम ही बेचूंगा, बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य, क्योंकि मैं तो बेचने की बात यही बोल रहा, मैंने तो प्रॉमिस यही किया था, परंतु मैंने सिर्फ कितना यूज़ किया 900, मतलब मैंने अपना सिर्फ कितना हिस्सा बेचा 900, परंतु सामने वाले को लगता है कि मैंने कितना बेचा 1000। अब देखा जाए तो मुझे तो लाभ ही हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 100 रुपये का, और लाभ और हानि बच्चे हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 900, और गुणा किससे करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, 2 0 से 2 0 कटी 100/9, और 100/9 कितना होता है 11/99 + 1, देन आंसर इक्वल्स टू 11 से ही 1/9%।
तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे और ये मेरा छोटी सी एक कोशिश आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने जितने भी ज़रूरी दोस्त हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं, जो अकेडमीज़ नहीं जा सकते, उस तक ये वीडियो पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और आपकी भी हेल्प हो सके। और इसके बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे होमवर्क दिए गए हैं, सेम जो मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया है उसी क्वेश्चन का आपको होमवर्क दिया गया है और आप सब बच्चे इसको कमेंट सेक्शन में जरूर पाएं। थैंक यू, जय सिया राम, नमस्कार। फिर ठीक ते बैरिया ठीक दे पैसा थेला रज के काम